हेलो गाइस। मैं आज इस वीडियो में आपको ग्रेनाइट का किचन स्लैब कैसे बनाते हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। ए टू जेड ग्रेनाइट किचन स्लैब बनाने की जो तरीका होता है शुरू से अंत तक सीखने को मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में 0 से लेके 100% तक ग्रेनाइट किचन स्लैब कैसे बनाते हैं एक एक करके पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो गाइस, मेरे चैनल पे एशिया ग्रेनाइट होप में अगर आपको नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको जो भी लेटेस्ट ग्रेनाइट मार्बल टाइल्स के रिलेटिव इंफॉर्मेशन होता है वो आप सभी के साथ मैं लेके आता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं ग्रेनाइट की किचन स्लैब की प्रोसेसिंग, किचन स्लैब बनाने का देख लो। पहले जो प्रोसेसिंग है देख लो, स्टार्टिंग प्रोसेसिंग मैंने कर चुका हूँ और लाइव वीडियो बना के किचन स्लैब बना के और किचन स्लैब में जाके सेट करके पूरा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन गाइस ये 15 मिनट का वीडियो या 16 मिनट का वीडियो में आपको जितना सीखने को मिलेगा वो कुछ 6 महीना साल भर की जो मेहनत होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। पूरा ए टू जेड किस प्रकार से स्लैब को बनाया जाता है और किस प्रकार से लगाया जाता है, उसमें छोटे छोटे कितना प्रोसेसिंग होता है वो सारे प्रोसेसिंग मैं आपको ए टू जेड वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। छोटी छोटी बारीकियाँ भी बताने वाला हूँ जो कि एक एक वर्ड मेरे लिए आज इस वीडियो में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। एक एक वर्ड, कोई भी एक वर्ड अगर मिस करेंगे तो आप वीडियो को किचन स्लैब बनाने का काम सीखना अधूरा रह जाइएगा। तो इसीलिए जिसको किचन स्लैब ग्रेनाइट की वर्क करता है उसको ये वीडियो पूरा वॉच करना है एकदम शुरू से अंत तक। तो पहला सीढ़ियाँ आप देख लिए हैं कि पहले क्या किया, मतलब स्लैब को चारों साइड से पैकिंग करके उसको चेक करके उसको मार्क किया कहाँ पर डैमेज है। जिस साइड डैमेज रहेगा 1 इंची, आधा इंची, 2 इंची, 5 इंची वही साइड कट किया करेगा। तो अब वो मार्क हो चुका है। अब ये आ गया है 90 डिग्री में पहले स्लैब कैसे कट करें। अगर 90 डिग्री में स्ट्रेट नहीं होगा तो किचन स्लैब कभी भी स्ट्रेट नहीं लगेगा और दीवार में फिट करने को आपको कभी भी सेट नहीं बैठेगा बराबर। तो ये पहले कोई, अगर आपके पास एल है तो ठीक है 90 डिग्री का, नहीं तो कोई टाइल्स पीस मिलने से भी 90 डिग्री आप आराम से ईजी से बना सकते हैं। देख लो गाइस, ये 90 डिग्री बनाने के लिए टाइल्स को मैंने यूज किया हूँ। आप चाहे तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। दोनों साइड में सेम 90 डिग्री बनाने के लिए मेजरमेंट लेके और वही फटरा को स्लैब में रख के और वो टाइल्स पीस को बराबर से लगा के उसको नापा जा रहा है। देख लो गाइस, कंप्लीट एकदम शुरू से अंत तक उसको, और उसके बाद क्लैम्प से इसको टाइट कर दें। और ये स्लैब को टाइल्स को नाप के क्लैम्प से टाइट करने के बाद कटिंग करने का प्रोसेसिंग करेंगे। क्योंकि क्लैम्प टाइट होने से आपका मशीन कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा, एकदम बराबर 90 डिग्री में कट होगा। और जो पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा किधर से 0 से लेके कोई साइड में ज़्यादा रहेगा वो पूरा कट होके निकल जाएगा। करीब आधा इंची का स्लैब वेस्ट होता है 90 डिग्री बनाने के लिए, उतना आपको लेके चलना पड़ेगा। देख लो कटिंग स्टार्ट हो चुका है। आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, मैंने आवाज़ उसका म्यूट कर दिया हूँ, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस प्रकार से क्या बोले हम, आवाज़ ही नहीं सुनाई देगा आपको। गाड़ी भी रेडी हुआ है लोडिंग करने के लिए, स्लैब इधर से रेडी करके लोडिंग करके लेके जाएंगे। तो ये देख लो गाइस, पहला प्रोसेसिंग हो चुका है और ये इसमें यू साइज किचन है तो 3 पीस लगने वाला है, एक छोटा, एक मीडियम, एक बड़ा। ये छोटा साइज का है, एक साइड में छोटा लगेगा और ये बड़ा साइज है और ये कटिंग हो रहा है बड़ा, और एक छोटा पीस मीडियम पीस है इधर में, ये कटिंग करके रखा हुआ है मीडियम पीस। तो ये तीनों पीस लगने वाला है किचन में। फाइनली लगा के मैं भी दिखाऊंगा उसको ए टू जेड, मतलब अभी तो कटिंग हो रहा है। अब ये देख लो उसको स्ट्रेट कर रहा है पहले तो 90 डिग्री में, मतलब आधा इंची का वेस्टेज जाएगा स्लैब को कटिंग करने में। पूरा कटिंग करने का मतलब होता है कि जैसे ये काट करने के बाद फिर अपने किचन का स्लैब जो होता है ना वो नाप के निकालेंगे। पहले स्ट्रेट में कट करने के लिए
देख लो ये पूरा लिक्विडिटी कट हो रहा है। और ये पटरा लगाने कितना फ़ायदा हो रहा है देख सकते हैं आप। ये स्लैब मशीन भागेगा नहीं, इधर उधर मशीन नहीं भागेगा तो कटिंग पूरा एकदम बराबर आएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लो गाइस। ये देख लो कहीं पर आधा इंची, कहीं पर पौन इंची, कहीं पर 1 इंची कटिंग हुआ है। अब ये क्लैम खोल के इसको हटा देंगे। अब ये हो गया स्ट्रेट, बराबर स्ट्रेट कट हो चुका। अब इसमें साइजेस निकालने में आपको ईजी होगा। अब इसमें किचन का साइजेस जैसे कि मान ले 24 इंची का ज़्यादातर रहता है 90%, तो हमको 26 इंच में कट करना है। 26 इंची में कट करने का मतलब ये है कि 2 इंची का पट्टी भी निकालना है, जो पट्टी आगे चल के ज्वाइन होके डबल पट्टी लगता है किचन स्लैब में। तो ये देख लो 26 इंची मैं नाप रहा हूँ। और ये 26 इंची में नापने के बाद तब जाके यही साइज में क्रैक भी था। आप लोग को ध्यान होगा जब चेक कर रहे थे हम, ऊपर में क्रैक था। तो ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा पार्ट है, तो क्रैक पीस भी निकल जाएगा जो डैमेज रहता है। इधर मार्किंग किया हुआ है देख ले, वही पीस में उधर से एक्स्ट्रा पीस है, तो वो एक्स्ट्रा पीस में निकल जाएगा। अपने को उसका यूजुअल है ही नहीं किचन में, तो इसके लिए जब भी क्रैक चेक करने का फ़ायदा यही होता है। अब ये 26 इंची मैंने कट कर लिया। फिर से क्लैम टाइट कर दूंगा इसको। क्लैम टाइट करने का मैं पहले बता दिया आपको क्या फ़ायदा है। क्लैम टाइट करने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप साइज़ में कट करेंगे बराबर कट होगा, मशीन भागेगा नहीं, एकदम स्ट्रेट में कट होगा। तो ये 90 डिग्री में कट होने के पूरा स्ट्रेट 26 इंच में दोनों तरफ से क्लैम टाइट करके एकदम बराबर से चेक कर लेंगे दोनों साइड में फिर से, ताकि वो कटिंग होने के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में। देख लो वो एक्स्ट्रा पार्ट जो क्रैक है वो भी निकल जाएगा इसमें ही साथ में। देख लो कटिंग होना स्टार्ट हो गया है। करीबन 7 इंची का स्लैब बच चुका है हमारे। जो भी कोई भी काम अगर किचन में होगा तो वो लगा सकते हैं सेल्फ वुल्फ के लिए। अब वो कटिंग होके रेडी हो गया। पट्टी भी निकाल लिया हमने। पट्टी निकाल के अब देख लो ये पट्टी गीला हो गया, पानी बारिश आ गया था, इसके लिए पट्टी को सुखा रहे हैं ग्राइंडर मशीन हवा से। देख लो गाइस, अब ये ग्राइंडर करके उसको पूरा रेस्ट देंगे, क्योंकि जो उसमें पॉलिश वॉलिश रहेगा वो सब निकल जाएगा। जब हम केमिकल से चिपकाएंगे वो पूरा चिपक जाएगा गाइस। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा शुरू से एकदम अंत तक वॉच करें, सारा जानकारी मैं देने वाला हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं आपको। अब वो ग्राइंडर मार के अब ये ग्रिप कर रहा है। ग्रिप करने से जो अपोक्सी होता है, एरालोट जो चिपकाएंगे वो एकदम बराबर उसमें बैठ जाएगा। तो चिपक जो 40M बनाने में जो हम पॉलिश करेंगे उस बराबर बेस्ट होगा। कहीं से खुलने उलने का डर नहीं रहेगा, टूटने उठने का डर नहीं रहेगा, छूटने का भी डर नहीं रहेगा। देख लो अब ये पॉलिश को साफ कर देंगे, थोड़ा पोंछ देंगे जो गर्दा आएगा। अब उसके बाद केमिकल मिला देंगे। ये दोनों हार्डनर एंड सॉफ्टनर केमिकल होता है। ये दोनों केमिकल को 50% डाल के उसको मिक्स करेंगे करीबन 2 मिनट तक। 2 मिनट तक पक्का मिक्स करना है। एकदम आटा जितना अच्छा मिलेगा उतना ही अच्छा रोटी बनेगा। ऐसा ही है, ये जितना मिक्स होगा बेस्ट उतना ही अच्छा वो चिपकेगा। और चिपकाने का भी 2 घंटा हमको छोड़ना पड़ेगा। इसको ये लगा के पहले इसको दोनों को 50% मतलब सोच लो 100 ग्राम अगर वो हम डाल रहे हार्डनर तो 100 ग्राम सॉफ्टनर भी डाल के दोनों को मिक्स करके एकदम बराबर से पेस्ट बनाना है मेरे को। देख लो आपको जैसे हम पकौड़ी के लिए बेसन लगाते हैं सेम टू सेम मिक्स करते हैं, बेसन प्याज लहसुन डाल के ना, वैसा ही सेम टू सेम अपने को इसको भी मिक्स करना है परफेक्ट। वैसे ही जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही अच्छा पकड़ेगा ये, क्योंकि ये दोनों केमिकल जब तक मिक्स नहीं होगा तब तक पकड़ इसका मजबूत नहीं होगा। तो इसके लिए 2 मिनट तक कम से कम इसको पूरा मिक्स करें। देख लो गाइस, मैं आपको क्लोजअप करके भी दिखा दूंगा, जिसमें कि क्लोजअप करने के बाद में कैसा ये लगता है पूरा। आइए आपको मैं पैसा फिनिशिंग का लुक भी दिखा देता हूँ क्लोजअप करके। देख लो, ये देख लो गाइस, ये दोनों मिक्स कर रहा है। अब ये फाइनल हो चुका है लगाने के लिए। देख लो
अब ये दोनों 2 इंची का पट्टी में और 2 इंची स्लैब में, दोनों में एकदम बराबर सेम टू सेम लगाना है। और जो साइड ज्वाइंट होगा वो साइड अपने को छोड़ना भी है थोड़ा माल को भी, देख लो इस टाइप से। क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये बराबर पकड़ेगा नहीं। और जो हमने ग्राइंडर किया है उससे ये फ़ायदा होता है, जो अपोक्सी लगाता है स्लैब में, कभी कभी बैक साइड में ग्रेनाइट में अपोक्सी भी लगा देता है तो वो निकल जाता है। अब ये अपोक्सी बराबर से चिपकाने में एकदम अच्छे से काम आएगा। और उसके बाद हमने ये क्लैंप को भी टाइट कर देंगे सेम टू सेम। देख लो ग्राइंडर किया हुआ है ना। और ये बड़ा साइज़ का कर रहा हूँ और छोटा साइज इधर रेडी होके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ छोटा साइज भी, जो इसी के पट्टी चिपका के और क्लैंप टाइट करके वो रख दिया हूँ 2 पीस। ये बिग पीस का है, क्योंकि यूज साइज किचन है तो 3 पीस लगेगा। एक साइड फ्रेंड में बड़ा लगेगा और दोनों साइड में, एक साइड छोटा एक साइड मीडियम लगेगा। देख लो गाइस, ये पूरा अपोक्सी लगा दिए हमने। और ये देख लो इधर में छोटा और बड़ा क्लैंप पे टाइट करके रख दिया हूँ चिपका के पट्टी। सेम प्रोसेसिंग में पट्टी चिपका के 2 घंटा के लिए इसको छोड़ देना है अपने को। अब ये देख लो इसमें दोनों को स्लैब को चिपका के अपोक्सी डाल के रेलोड। अब इसमें क्लैंप टाइट करें। क्लैंप भी टाइट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। दोनों साइड में कार्टून लगाया, क्योंकि हमने पॉलिश रहता है ना दोनों साइड में, वो उससे टूटे नहीं या फिर स्क्रैच ना हो। और इसको टाइट भी एकदम मीडियम में करें। बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो पट्टी टूट जाएगा, फिर पट्टी टूट जाएगा तो फिर पट्टी अपने को निकलेगा नहीं, काम बढ़ जाएगा और क्रैक भी रह जाएगा। जिसके लिए कभी भी ये पट्टी को बहुत अच्छे से चिपकाए प्यार से। और ये ऑलमोस्ट मैंने चिपका दिया हूँ। और भी कुछ क्लैंप लगना है और लेके आके लगा देंगे। एक छोटा वाला वो बचा था उसका भी लगाया हूँ और एक बड़ा। अब उसके बाद ये हो गया रेडी 2 घंटा, मतलब रात को छोड़ा है, सुबह से इसने पॉलिश करने के लिए स्टार्ट कर दिया। पहले ग्राइंडिंग मारेगा, ग्राइंडिंग पूरा मारना है, मतलब जब तक जो अपोक्सी रहता है पॉलिश करेंगे तो उसमें नहीं जाएगा। पहले ग्राइंडिंग करके इक्वलिटी कर देते हैं उसको। एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है, जो कटिंग में गड़बड़ है, वो सारा इसमें हाथ में कवर हो जाएगा ग्राइंडिंग में। यही होता है ग्राइंडिंग का कमाल। पहले ग्राइंडिंग से ही बेस्ट बनता है। अगर ग्राइंडिंग नहीं करेगा तो उससे सेम शेप नहीं बन पाएगा। फाइनल पूरा काम ग्राइंडिंग करता है, बाद में पॉलिश उसको कर दिया जाता है। तो मैं आपको पहले ग्राइंडिंग का ही मेन प्रोसेसिंग दिखाता हूँ, उसके बाद पॉलिश का बताऊँगा। उसके रेडी होने के बाद किचन लगाने तक का वीडियो पूरा कंप्लीट देखें। लगाने तक वो ग्राइंडिंग हो गया, अब ये पॉलिशिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है। मेरा छोटा छोटा 2 स्लैब रेडी हो चुका है। अब ये बड़ा वाला रेडी हो रहा है, उसके बाद लोडिंग हो जाएगा, उसके बाद फिटिंग करने के लिए लेके जाएंगे। तो आपको फाइनली लुक भी कैसा आने वाला है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में, इसी वीडियो में पूरा लास्ट तक में, कि किचन लगने के बाद कैसा लग रहा है। अभी ये देख लो पॉलिश हो रहा है। ये पॉलिश ऐसा होता है वाटर पॉलिश, जो टॉप पॉलिशिंग होता है सेम साइड पॉलिशिंग भी सेम आएगा। इस टाइप की इसकी क्वालिटी पॉलिशिंग आता है। वाटर पॉलिश करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको जो दोनों साइड, जो टॉप एंड साइड सेम फिनिशिंग, देख लो आपको ज्वाइंट जो पट्टी चिपकाए हैं वो दिखेगा ही नहीं, लगेगा एक सिंगल पीस को चिपकाया गया है, ऐसा आपको फीलिंग होगा। यही काम होता है पट्टी चिपकाने से, फ़ायदा होता है आपको। देख लो गाइस, एकदम सेम लुक। इटालियन बोलते हो किचन का जो टॉप एंड साइड लुक होता है एकदम परफेक्ट सेम लुक आएगा। और एकदम इम्पोर्टेड फ्लैश के जैसा चमकेगा ये किचन में लगाने के बाद। इस प्रकार से ये ग्रेनाइट का किचन काउंटर, मतलब टॉप 1 है किचन काउंटर ग्रेनाइट का, जो कि घर में फ्लोरिंग में कुछ भी लगा देंगे आप, लेकिन स्लैब में तब किचन ग्रेनाइट या मार्बल या टाइल्स या क्वार्ट्ज कुछ भी लगाएंगे तो फिनिशिंग यही करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो भी काम करेंगे तो आपको ये फिनिशिंग तो परफेक्ट करना ही पड़ेगा। बिना फिनिशिंग का, बिना लुक का तो आपको किचन कभी भी अच्छा नहीं आएगा। देख लो गाइस, ये हो गया 100% ऑलमोस्ट फाइनल। देख लो गाइस, टॉप एंड साइड भी देख लो, दोनों साइड में। ये मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ और साइड भी दिखा रहा हूँ, देख लो।
अब ये लोडिंग होने के लिए फिनिशिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ये काम जाएगा किचन स्लैब लगने के लिए। तो देख लो गाइस, किचन लगने के बाद ये ऑलमोस्ट काम हो चुका है, 90% फिनिश हो चुका है काम। सिर्फ मेरे को वहाँ पर जाकर रख देना है, रख के और इसको फिट कर देना है। थोड़ा हमारा ग्राइंडिंग करेंगे, साइड में कटिंग करेंगे और उसके बाद किचन में लगा देंगे। किचन में लगाने के बाद भी कैसा लुक आएगा वो भी देख लो गाइस। ये देख लो किचन ये बन चुका है, मतलब 90%, और सिर्फ इसको खाली चिपकाना है। तो ये देख ले गाइस, ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ले जाके किचन बनने के बाद कैसा लुक। ये देख लो, ये फाइनल लुक आ चुका है किचन बनने के बाद का। देख लो गाइस, इसमें कोई भी कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं है, एकदम सेम एल साइज यू साइज़ का किचन बन चुका है फाइनल। और इसके बनने का प्रोसेसिंग भी देखना है तो मेरा